आइएगा हमारा ध्यान के लिए इब्रानियों की किताब अध्याय 4 का पहला वचन हम पढ़ेंगे। इब्रानियों की किताब पहला अध्याय वचन 4। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रहे। प्रार्थना करते हैं। खुदा परमेश्वर, नासरत यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते प्रभु, आपने दिया वचन के लिए हम धन्यवाद करते खुदा प्रभु। हम सबसे आप बात कर खुदा परमेश्वर, तेरी वचन के माध्यम से खुदा प्रभु हम सच्चाई को जानने पाए, सीखने पाए, उस स्वर्गराज के भेदों को हम सीखने पाए खुदा परमेश्वर। मदद कर, आशीष कर, अभिषेक कर, लहू में बाड़ा बांध तेरे हाथों में देते यीशु के नाम से मांगते हैं खुदा प्रभु, आमीन आमीन। दोबारा पढ़ेंगे। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की विश्राम में प्रवेश करने के प्रतिज्ञा परमेश्वर ने हमें दी है, यही है ना। और आगे पढ़ो। अब तक है तो हमें डरना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए? डरना चाहिए, इसीलिए कि हम विश्राम में प्रवेश करने वाले हैं। और विश्राम में प्रवेश करने वाला व्यक्ति परमेश्वर ने दिया गया प्रतिज्ञा को मानना चाहिए। परमेश्वर ने दिया प्रतिज्ञा को अपने जीवन में उसको क्या करना चाहिए? अपना जीवन में उसको अमल करना चाहिए, उसको मानना चाहिए। और आगे क्या लिखा है? ऐसे ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित है। हाँ, सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं आप लोग? पता नहीं, मैं कुछ और प्रचार करने के लिए सोच रहा था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया, तो मैं जब ये प्रचार खत्म होगा, मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगा, जो भी प्रचार किया वो क्या था। सुन रहे हैं आप लोग? सभी लोग सुन रहे हैं? सभी लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। दोबारा पढ़े इस वचन को। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए। हमें डरना चाहिए। परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करने का प्रतिज्ञा परमेश्वर अभी तक हमें दिया है, हमें डरना चाहिए। ये विश्राम क्या होता है? विश्राम क्या होता है? विश्राम क्या होता है? पापा, विश्राम क्या होता है? शांति कहाँ से हो गया? विश्राम क्या? आराम करना, सो जाना। विश्राम का मतलब क्या? आराम करना, सो जाना। बोलो, विश्राम का मतलब क्या? आराम करना, सो जाना। केवल इस धरती में उन लोगों के लिए परमेश्वर आराम करने के लिए और विश्राम करने के लिए प्रभु ने दिया है, जो व्यक्ति यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है। हर व्यक्ति का जीवन में ये आराम करने का स्वभाव नहीं होता है, आराम करने का सच्चाई उनके अंदर नहीं होते हैं। क्या आप विश्वास करते हो कि परमेश्वर आपको आराम करने के लिए बुलाया है? कितने लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु ने मुझे आराम करने के लिए बुलाया? बोलो, कितने लोग विश्वास करते हैं विश्राम करने के लिए मुझे बुलाया है? प्रभु ने विश्राम करने के लिए बुलाया। किस लिए बुलाया? पापा से पूछो, किस लिए बुलाया? विश्राम करने के लिए। तेरे लिए पूरा प्रचार है आपके लिए पूरा प्रचार है, मेरे लिए पूरा प्रचार है, इनके लिए पूरा प्रचार है, सभी के लिए पूरा प्रचार है। प्रचार को ध्यान से सुनना भी। परमेश्वर किस लिए बुलाया? किस लिए बुलाया? किस लिए बुलाया? अब ध्यान से सुनना, पीछे हो के अच्छे से बैठो, ध्यान से सुनो। किस लिए बुलाया? ये विश्राम कब होगा? जब हम सो जाएंगे। ये विश्राम कब होगा? एक विश्राम होता है जब हमें नींद आता तो हम सो जाते हैं, हमारा शरीर को रेस्ट देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? वो आराम से सो गया, फिर सुबह 3-4 बजते ही हम क्या हो जाते हैं? फिर उठ जाते हैं। उठ के हम प्रभु की आराधना करने लगते हैं, प्रार्थना करते हैं, जो भी है। ये होता है प्रतिदिन का एक थोड़ी देर का विश्राम, ठीक है।
एक विश्राम होता है हमेशा के लिए, लंबा विश्राम। कौन सा विश्राम? लंबा। मसीह में सोना, मृत्यु को सामना करना। सुन रहे? क्या करना? मृत्यु को सामना करना। मसीह में क्या करना? सोना। हालेलुया। वो क्या, कौन सा विश्राम है? वो अनंत काल का विश्राम। नहीं, वो लंबा विश्राम है, पर वो भी, उसका भी एक टाइम है, वो अंत है। उसका अंत कब है? अंत वो है अभी आज जो मसीह में जो सोते हैं वो क्या होते हैं? जब यीशु मसीह का आगमन होगा तब वो क्या होंगे? जी उठेंगे, जाग उठेंगे। वो एक विश्राम है। ये विश्राम के बारे में हमें ना बहुत ही अच्छा से हमें सीखना चाहिए, समझना चाहिए। बाइबल सिखाता है कि विश्राम में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर ने दिया गया प्रतिज्ञा को, ऐसे लिखा ना, पढ़ो। इसलिए अब की उसके विश्राम में प्रवेश करने के लिए हाँ, प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है। हाँ, विश्राम में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया है हम लोगों को। तो हमें डरना चाहिए। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? डरना भी चाहिए। आपके अंदर पहले से ही, अभी से हमारे अंदर यह होना चाहिए, मैं तो विश्राम में प्रवेश करने वाला हूँ प्रभु, मुझे तो डर आ रहा है, मैं तो विश्राम में प्रवेश करने वाला हूँ। और परमेश्वर ने दिया प्रतिज्ञा को क्या करना है? मानना है। उसको क्या करना है? मानना है। क्योंकि विश्राम में प्रवेश करने वाले व्यक्ति के लिए परमेश्वर प्रतिज्ञाएं देता है। आज जितने भी हम सभी लोग हैं, हम सभी लोग एक दिन विश्राम में प्रवेश करेंगे, इसलिए परमेश्वर ने हमें प्रतिज्ञा दिया है। मतलब प्रॉमिस का मतलब क्या? वायदा। तमिल में वाक्तत्वम बोलते हैं, प्रॉमिस, इंग्लिश में प्रॉमिस बोलते हैं। तो वो विश्राम में प्रवेश होने के लिए परमेश्वर हमें वायदा दिया है, परमेश्वर हमें प्रतिज्ञा दिया है। इसलिए बाइबल के अनुसार अगर हम सही से वचन को सीखेंगे, संसार में इतने सारे लोग हैं, सभी को परमेश्वर विश्राम नहीं दिया। विश्राम किसको दिया? जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले व्यक्ति को परमेश्वर विश्राम देता है। अगर कोई पापी इस धरती को छोड़ता है तो वो विश्राम नहीं करता है, वो नरक में जाकर क्या करता है? आग में पीड़ा को अनुभव करता है। उसको जैसे मसीह में सोना होता ना, उनका जीवन में नींद नहीं होता है, उनका जीवन में सोना नहीं होता है। वो नरक में जाके पीड़ा को अनुभव करेंगे, नरक में जाके जलते रहेंगे, हाय हाय करके छाती पीटेगा, इसके बारे में उसके बारे में सोचेगा। ये सब कुछ उसका जीवन में होगा। और जो जो इस धरती पे उसने किया है सारे बातों को वो शैतान क्या करेगा? नरक में सारे गलतियों को उसको याद दिलाएगा। तूने ऐसे काम किया, तूने ऐसे किया, तूने वो किया, तूने ये किया। शैतान ऐसे काम करेगा। लेकिन मसीह लोग, जो परमेश्वर की लोग हैं, जिनको परमेश्वर ने प्रतिज्ञा, जिनको परमेश्वर ने वायदा दिया है, उन लोगों के लिए क्या है? विश्राम है। क्या है? विश्राम। इसलिए हम जो वचन याद क्यों करते हैं? ताकि जिस दिन मेरा विश्राम का दिन आएगा, उस दिन मेरा अच्छा से विश्राम हो सके। क्या बोला? दिन आएगा, जिस दिन मेरा विश्राम का दिन आएगा, उस दिन मैं अच्छा से सो सकूं। वो सोने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रतिज्ञा के ऊपर विश्वास करना है, उस वचन पर चलना है। सुन रहे हैं? हालेलुया। प्रतिज्ञा क्या है हमारे लिए? बोले, कितना प्रतिज्ञा आप लोगों को याद है? कितनी वायदा आप लोगों को याद है? बोल सकते हैं? बोल सकते हैं? जितना वायदा, जितना प्रतिज्ञा हमारा जीवन में हम उसको मानेंगे, जब हम उसको स्वीकार करेंगे, उतना ही हमारा विश्राम भी बहुत अच्छा होगा। क्या बोला? हाँ, उतना हमारा जीवन में विश्राम, अच्छा विश्राम मिलेगा हम लोगों को।
इसलिए बाइबल कहता है तुम्हें ये नहीं पता तुम विश्राम में जाने वाले हो और परमेश्वर ने इसलिए तुम्हें प्रतिज्ञा दिया है, इसलिए तुम डरना भी चाहिए। क्या करना है? डर और भय होना चाहिए हमारे अंदर। आज मैं क्या कर रहा हूं, आज मैंने उठकर मैंने क्या खाया, आज मैंने क्या पिया, आज मैंने कहाँ गया, आज मैंने किससे बात किया, आज मेरा मुंह से कोई गाली तो नहीं आया, आज मेरा मुंह से किसी के खिलाफ से मैंने बात तो नहीं किया, आज मैंने किसी के खिलाफ मैंने मन में सोच तो नहीं रखा। विश्राम के बारे में आपको याद करना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है कि मसीह लोगों के लिए जो विश्राम की जो दिन जो परमेश्वर ने तय करके रखा है, उस दिन पर प्रवेश होने के लिए तू डर। क्या करो? डर। कल है ना, कल तो हाँ, वो बच्चे की जो डेथ हो गया था तो हम लोग गए हुए थे। हुआ क्या था, वहां पर मुझे थोड़ा सा बात करने का थोड़ा मौका। ये 20 साल की बेटी है, बच्ची है, की डेथ तो हो गया। अब ये 20 साल की है, अभी इसकी आत्मा क्या कर रहे हैं? विश्राम कर रहे हैं। इसकी आत्मा क्या कर रहे हैं? विश्राम कर रहे हैं। इसी जगह पर हम सभी को दोबारा क्या करना पड़ेगा? एक न एक दिन क्या करना पड़ेगा? इस जगह पे आना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? आना पड़ेगा। और उसकी माँ ने क्या बोली थी? मुझे बोली थी कि 2 दिन पहले भैया पास्टर जी, मैंने एक सपना देखा था। सपना में ये था कि मैं नीचे हूँ, मेरा बेटी और यीशु ऊपर है। वो ऊपर खड़ा होके, बादलों में खड़ा होके ऐसे मुझे देख रहे। तो ये सोच रही थी, अरे ये तो ऊपर चले गई, मुझे छोड़ के चले गई है, तो मैं तो नीचे खड़ी हूँ। ऐसे करके इसने क्या किया? ये मेरे से पहले चले गई, ये ऐसे कैसे हुआ? ऐसे करके उसने क्या बोलते हैं, हम लोगों को वो बात बताया। परमेश्वर क्या करता है? विश्राम में प्रभु लेके जाता है। जब मैंने वहां से जाके आया ना, मुझे ये बात ध्यान में आया कि परमेश्वर हमें विश्राम की ओर लेके जाता है। हमारी मार्ग, हमें परमेश्वर चलाने का तरीका, प्रभु हमें जो चलाता है, मैं आपको याद दिलाता हूं, परमेश्वर हमें विश्राम के लिए चलाता है। एक ना एक दिन जरूर हम कहाँ जाएंगे? विश्राम के लिए जाना है। सभी के लिए तय हो चुका है। और वचन क्या सिखाता है? वचन क्या सिखाता है? परमेश्वर ने विश्राम में जाने के लिए प्रभु ने हमें क्या दिया है? प्रतिज्ञा दिया है। कितने लोगों को वचन समझ में आया? बोलो, समझ में आया? उनसे पूछो, समझ में आया? क्या बोलो, क्या बोला था? बोलो, क्या विश्राम? कहाँ विश्राम दे दिया? विश्राम में जाने के लिए हमें परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया। இளைப்பாறுதலுக்கு கர்த்தர் நமக்கு வாக்குத்தத்தம் கொடுத்திருக்கிறார்। தமிழ் में बोले थे ऐसे, நாம் இளைப்பாறுதலை பெற்றுக்கொள்வதற்கு கர்த்தர் நமக்கு வாக்குத்தத்தம் கொடுத்திருக்கிறார்। मैं तमिल में बोल रहा हूँ, ये समझ में आ रहा है? हम विश्राम में जाने के लिए परमेश्वर हम लोगों को प्रतिज्ञा दिया है। कितनी अच्छी बात है ना। कौन ऐसे कर सकता है जो मृत्यु के समय पर भी हमारे साथ संग रहकर हमारे लिए मार्ग बनाता है? हालेलुया। इसलिए वो कहता है तू डर। वचन में क्या लिखा? तू डर, तू डर, अभी से, आज से तू डर। हमारे अंदर ये डर होना चाहिए कि मैं विश्राम की ओर जाने वाला हूं। प्रभु मैं डर रहा हूं तेरी हजूरी में, मेरा अंदर भय है तेरी हजूरी में। हालेलुया। और डर किस लिए? कहीं मैं पीछा ना हट जाऊं।
सही बात। वो डर किस लिए? कहीं मैं पीछा ना हो जाऊं। प्रभु ने मुझे विश्राम तो दे दिया है, प्रभु ने मुझे क्या बोलते हैं प्रतिज्ञा तो प्रभु ने मुझे दे दिया। प्रभु मैं डर इसलिए रहा हूं कहीं मैं पीछे ना हट जाऊं। सही। उस वचन को ढंग से पढ़ो, यही लिखा उस वचन में, पढ़िएगा। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए। हाँ, ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रहे, कहीं पीछे न जाए। वंचित रहे, तमिल में ना बहुत अच्छा लिखा है, देखो मैं तमिल में भी पढ़ रहा हूँ। ஆனபடியினாலே அவருடைய இளைப்பாறுதலில் பிரவேசிப்பதற்கேதுவான வாக்குத்தத்தம் நமக்கு உண்டாயிருக்க உங்களில் ஒருவனும் அதை அடையாமல் பின்வாங்கி போனவனாக காணப்படாதபடிக்கு பயந்திருக்க கடவோம்। बहुत ही क्लियरली लिखा है, परमेश्वर ने दिया विश्राम को कहीं हम खो ना दें, इसलिए क्या करना चाहिए? प्रभु की डर हमारे अंदर होना चाहिए, प्रभु की भय हमारे अंदर होना चाहिए। यह है विश्राम। प्रभु ने पहले से हमें प्यार कर दिया, प्रभु ने पहले से हमें उद्धार दे दिया, पहले से हमें परमेश्वर ने अपनी मार्ग में प्रभु हमें लेके आ गया। अब हमारा मार्ग यही है, प्रभु थोड़ा बच्चा बुच्चा में जीवन, बस मैं विश्राम की ओर चल रहा हूँ। कहाँ की ओर? विश्राम की ओर। कभी भी वो मौत मेरा सामने आएगा, मैं प्रभु का धन्यवाद बोलूंगा कि प्रभु मैं तेरी विश्राम में मैं आ चुका हूँ। ये बोलने वाला बनना चाहिए हम लोग। क्या बोलना है? मैं तेरे विश्राम में आ चुका हूँ, इसलिए मैं डर रहा हूँ कहीं मैं पीछे ना हो जाऊं। बाइबल में यही लिखा है, कहीं वंचित ना हो जाऊं। उसमें ना हिंदी में सही से लिखा नहीं है, वंचित ना हो जाऊं करके लिखा है, पर वो तमिल बाइबल में बहुत अच्छा लिखा, कहीं मैं पीछे ना हट जाऊं। सुन रहे हैं? यस। सुन रहे हैं? तो ये विश्राम का मतलब क्या होता है? विश्राम का मतलब यही होता है परमेश्वर की राज में प्रवेश करना, वंचित नहीं होना। क्या नहीं होना? वंचित नहीं होना। वंचित कैसे होते हैं पता है? वंचित कैसे होते हैं? आज्ञा ना मानोगे तो तुम वंचित हो जाओगे। आज्ञा ना मानने से हम वंचित होते हैं। पढ़िएगा इब्राहिम की किताब, उसी वचन 4 का 11 अध्याय 4 का 11 वचन पढ़ो। हाँ, अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रत्यय करते हैं। हाँ, ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा ना मान के गिरने के कारण कहीं तो ऐसे ना हो तुम विश्राम में पहुंच ना पाए। आज्ञा ना मानने की वजह से व्यक्ति विश्राम में पहुंच नहीं पाएगा। अगर हम आज्ञा नहीं मानेंगे, अगर हम परमेश्वर की बातों को नहीं मानेंगे, अगर हम सच्चाई को नहीं मानेंगे, अगर हम विश्राम को प्रवेश करने के लिए आज्ञा ना मानेंगे तो हम पीछे हट सकते हैं। वचन ये है, हम लोगों को सिखाता है। इसलिए क्या करना है? सावधान रहो। ऐसे लिखा बाइबल में? नहीं। ऐसे क्या लिखा? अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रत्यय करते हैं। हाँ, ऐसा ना हो कि कोई जन उन के समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। बस ऐसा ना हो। ऐसे लिखा। एक और वचन हम पढ़ेंगे, इब्राहिम की किताब वचन दूसरा पहला वचन से लेकर तीसरा वचन तक हम पढ़ेंगे। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी, हाँ, जीवन भर हमने सच्चाई सुना है, जीवन भर हमने उपदेश को सुना है, जीवन भर हम सेवक लोगों की बातों को माना है, जीवन भर हम परमेश्वर की मार्ग में चलते रहे, जीवन भर हमने प्रार्थना किए, जीवन भर हमने दशमाइश दिए, जीवन भर हमने मेहनत किए। कहीं ऐसा ना हो, इतना अच्छा से लिखा है, जो हमने सुना था उसको छोड़कर कहीं चले ना जाऊं।
जीवन भर जो मैंने जो मेहनत किया था, कहीं उस छोड़कर मैं वापस ना मुड़ जाऊं। कितनी अच्छी बात है ना, कितनी गंभीर बात है। पढ़ो दोबारा उस वचन को। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है हाँ और भी मन लगाए, हाँ ऐसा ना हो कि देखकर उनसे दूर चले जाए। क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने वालों का ठीक बदला मिला। बस इसलिए एक और वचन पढ़ाना चाहूंगा, इब्राहिम की किताब 12 का 15 वचन, 12 का 15, इब्राहिम का किताब 12 का 15। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कहीं ऐसा ना हो जाए तुम्हारे जीवन में कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, परमेश्वर की अनुग्रह से वंचित रह जाए। या कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित का मतलब ये होता है कि परमेश्वर ने पहले से ही हमें अनुग्रह दे दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि वो अनुग्रह हमारी हाथ से कहीं निकल ना जाए, वो कहीं नष्ट ना हो जाए। कितनी गंभीर बात है। सोचना चाहिए ना, सोचना चाहिए नहीं सोचना चाहिए? सोचने वाली बात है। आपको विश्राम में प्रवेश होना है कि नहीं होना, आज तय करना विश्राम में जाना है कि नहीं जाना है। आज हमें तय करना है कि विश्राम में जाना है कि नहीं जाना है। अगर विश्राम में जाना है तो परमेश्वर प्रतिज्ञा आपको दिया है। आज विश्राम में जाना है तो परमेश्वर हमारे लिए एक अच्छा दौड़ परमेश्वर दिया है। उस दौड़ में क्या करना चाहिए? डर और भय के साथ प्रभु की हजूर में धीरे 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 दौड़ना है हम लोग। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये धरती यहीं पर रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। लोग आएंगे चले जाएंगे, धरती बदलेगा, नाश होगा, दोबारा बनेगा, नाश होगा, दोबारा बनेगा, नाश होगा, दोबारा बनेगा। हजारों लाखों बार ऐसे ही होता रहेगा। अच्छा बुद्धिमान पैदा होगा, बुद्धि वाला चीजों को लेके आएगा, अच्छी अच्छी चीजों का क्या करेगा? आविष्कार करेगा, लेके आएगा, अपने ही खुद की हाथों से वो खुद मर जाएगा। परमेश्वर को पता है कि अपने संत लोगों को धरती में केवल कुछ दिन के लिए रखना है, फिर उठाना है, रखना है, उठाना है, जिसमें से हम सभी लोग हैं। हमारे लिए ये धरती हमारा नहीं है। धरती में जो कुछ भी हम अपने लिए बटोरते हैं वो हमारा नहीं होता है। जो कुछ भी हमारा करके जो होते हैं ये कोई भी हमारा नहीं होता है। एक दिन परमेश्वर की उस विश्राम स्थान में हमें पहुंचना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या करना चाहिए? सावधान हो, कहीं ऐसा ना हो प्रभु की अनुग्रह, हाँ, कहीं परमेश्वर की अनुग्रह तुम्हारे ऊपर प्रभु ने अनुग्रह दिया, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे ऊपर की अनुग्रह हट गया हो। अंतिम दिनों में यह सब हो सकता है। जब हम विश्राम की समय आता है ना, जब हम विश्राम की तरफ जाने वाले समय होते हैं, तब शैतान सबसे ज्यादा काम करता है। उस बच्चे की जब डेथ हुआ था तो मैंने देखा वो उसका फिट्स था, वो हो रहा था, वो उसका वो पलंग है ना, पलंग उसका वो ऐसे वाला बेड में लिटा हुआ था और बगल में वो था, वो क्या बोलते हैं, एक छोटा सा एक लोहा वाला फोल्डिंग वाला चारपाई होता ना, वो चारपाई को देखना चाहिए था। वो बच्चे का जब वो क्या बोलते हैं दोहरा जब हुआ था तो उसको पकड़ा, पता नहीं इसको पकड़ा, चारपाई ऐसे टेढ़े मेढ़े हो गया, पूरा गंदी तरीके से टेढ़े मेढ़े हो गया, गला उसमें दब गया, गला दब गया, ऐसे डेथ हुआ। सोच के देखो उस बच्चे की मौत के समय पर कैसे कैसे उन्होंने प्रयास किया। मैं कहता हूं हमारा विश्राम के समय पर ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा विश्राम शांति से होना चाहिए, हमारा विश्राम मसीह में होना चाहिए।
वो बच्चे बहुत अच्छे थे, वो लड़ी थी, लेकिन वो शरीर से वो हार गए, लेकिन आत्मिक रीति से क्या है, आज प्रभु की भवन में है, विश्राम कर रही है। हालेलुया। हमारा जीवन भी ऐसा ही है, हमारा जीवन भी क्या है। इसीलिए वचन, हम घरों में वचन क्यों टांग के रखते हैं, क्योंकि वो प्रतिज्ञा हमें विश्राम की ओर ले जाने के लिए हमें तैयार करता है। हम जगह जगह पर अपनी गाड़ी में वचन को चिपकाते हैं, घरों में वचन को रखते हैं, जेब में वचन को रखते हैं, इधर उधर वचन लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये प्रतिज्ञा है जो मुझे विश्राम की ओर लेके जाने वाला है। तो वो प्रतिज्ञा को जब मैं पढ़ता हूँ, उस प्रॉमिस वचन को जब मैं पढ़ता हूँ, मुझे विश्राम मिलता है। इसलिए वचन पढ़ने वालों को क्या मिलता है? शांति मिलता है। वचन पढ़ने वालों को क्या मिलता है? शांति। बाइबल पढ़ो, आपको शांति मिलेगा। वचन पढ़ो, आपको शांति मिलेगा। जितना भी प्रॉब्लम में क्यों ना हो, बाइबल पढ़िए, और सारे प्रॉब्लम थोड़ी देर के लिए बंद हो जाएगा। आपको मन में क्या मिलेगा? शांति मिलेगा, क्योंकि वचन में सामर्थ्य है, वो हमें विश्राम की ओर लेके जाने वाला वचन है। क्या बोला? इसलिए क्या करना चाहिए? डरना चाहिए। क्या करना चाहिए? डरना चाहिए। जो व्यक्ति डरता है, बाइबल में लिखा है, जो व्यक्ति परमेश्वर से डरता है वो धन्य है। ब्लेस्ड, भाग्यवान कर, धन्य है वो व्यक्ति जो प्रभु को डरता है। कहाँ लिखा? नीति वचन की किताब 28 अध्याय 14 वचन पढ़ो। हमेशा डरने वाला व्यक्ति धन्य व्यक्ति है। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। जो मनुष्य निरंतर हमेशा जब प्रभु को डरते रहेगा, वो क्या है? धन्य है। वो हमेशा के लिए वो धन्य हो जाएगा। तमिल में बहुत अच्छा लिखा, एप्पोळुदुम भयंदिरुक्किरवन भाग्यवान। हमेशा परमेश्वर को डरने वाला व्यक्ति क्या है? धन्य है। लेकिन जो अपने हृदय को कठोर करता है, वो विभिन्न प्रकार की, नाना प्रकार की बंदी में फंस जाता है। उस वचन को पूरा पढ़ना। कौन सा है? वही 14 वचन, 28 को 14। परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है, परंतु अपना मन, हृदय, मतलब अपने हृदय को कठोर करना, जो अपने हृदय को कठोर कर लेता है, विपत्ति में पड़ता है। वो विपत्ति में पड़ते रहेगा। बार बार उसका जीवन में विपत्ति आते रहेगा, विपत्ति में पड़ते रहेगा, क्योंकि उसका हृदय क्या है? कठोर है, पत्थर वाला हृदय है। पत्थर वाला हृदय अगर हम रखेंगे, बार बार हमारे जीवन में कठिनाई, मुसीबत, परेशानी ये आते रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। जबकि परमेश्वर कहता है, मैं तुझे अनंत काल की विश्राम के लिए, मतलब हमेशा एक अच्छा विश्राम के लिए मैं लेके जाने वाला हूँ। विश्राम के बाद वो क्या होगा? जब यीशु आएगा, पुनरुत्थान होगा, जी उठेंगे और हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ संगम जीवन बिताएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक और वचन में पढ़ना चाहूंगा, 14 का 16 वचन पढ़ो। इसी का? हाँ, नीति वचन 14 का 16। बुद्धिमान डरकर बुराई से हटता है, परंतु मूर्ख तीढ़ होकर निडर रहता है। दोबारा पढ़ो। बुद्धिमान डरकर बुराई से बुद्धिमान व्यक्ति, जिनके अंदर बुद्धि होगा, वो क्या करेगा? डर कर बुराई को छोड़ देगा। जैसे अभी सिस्टर जी ने गवाही दी थी ना, उनको डर हो गया, वो भाग के आ गया। बुद्धिमान व्यक्ति डरेगा, छोड़कर भाग के आ जाएगा। और बुद्धिमान नहीं है तो क्या करेगा? जो मूर्खता है वो क्या करेगा? आगे पढ़ो। परंतु मूर्ख ठीक होकर, मूर्ख क्या करेगा? नहीं, मुझे तो यही करना है, निडर ढीठ रहकर क्या करेगा? वही गलत काम करेगा। लेकिन जो डरने वाला व्यक्ति, प्रभु को डरने वाला व्यक्ति क्या करेगा? छोड़कर उसको भागेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या करना चाहिए?
क्या करना चाहिए? हमारे अंदर प्रभु का डर इसलिए होना चाहिए कहीं मैं विश्राम से वंचित ना रह जाऊं, कहीं विश्राम से मैं कहीं हट ना जाऊं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? परमेश्वर ने क्या दिया है? प्रतिज्ञा दिया है। परमेश्वर ने क्या दिया? प्रतिज्ञा दिया। वचन 9वां वचन पढ़ो, 4:9, इब्राहिम की किताब 4:9। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबत का विश्राम बाकी है। 10वीं, अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर की लोगों के लिए सबत का क्या? सबर का विश्राम बाकी है। सबत का विश्राम बाकी है। सबत का विश्राम, इसका मतलब क्या? आने वाला विश्राम बाकी है। आने वाला विश्राम। इंग्लिश में क्या लिखा? 4:9। रिमेन मतलब बाकी है, विश्राम अभी बाकी है हमारे लिए। आने वाला विश्राम अभी क्या है? बाकी है। मतलब परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर विश्राम को क्या करके रखा है? हाँ, प्रभु ने रखा है। कितने लोग प्रभु की विश्राम में जाना चाहते हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इब्राहिम का वही अध्याय 4:3 से लेके 5 तक का वचन पढ़ो। इब्रानियों 4:3 से लेके 5 तक का वचन। परंतु तुम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। विश्वास करने वाला ही उस विश्राम में प्रवेश करेगा। कौन विश्वास करने वाला? जो व्यक्ति यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा वही विश्राम को प्राप्त करेगा। इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो यीशु मसीह को विश्वास नहीं करते हैं और उनका जब मौत होता है तो वो खतरनाक एक दर्दनाक का एक मौत को वो पाना पड़ता है। उनका जीवन में विश्राम नहीं होते हैं। हालेलुया। आगे पढ़िएगा। जैसा उसने कहा, हाँ, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई थी वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे, क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने कहीं यूं कहा है, परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों को निपटा करके विश्राम किया। और इस जगह फिर ये कहता है वे विश्राम में प्रवेश ना करने पाएंगे। विश्राम का दिन में प्रार्थना में आना नहीं चाहेंगे, पर उनकी मन में ये रहेगा कि मैं विश्राम में प्रवेश करूं। ये कहां से न्याय होगा? बात समझ में आया? बात समझ में आया? विश्राम का दिन में प्रभु को याद नहीं करना है, लेकिन जब अंत होगा, जब विश्राम होगा, हमारा विश्राम अच्छा हो, मैं अच्छा विश्राम में मैं प्रवेश करूं। ये परमेश्वर इसको न्याय कर, इसको क्या करेंगे प्रभु? सोच के देखो, सोच के देखो। बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं, हम इसलिए मैं कहता हूं कि हम एवरी संडे प्रभु के भवन में जाने वाले बनना चाहिए, ताकि विश्राम के दिन में प्रभु की आराधना करेंगे, महिमा करेंगे। तो जब हमारा विश्राम होगा तब वो परमेश्वर हमें विश्राम की ओर लेके जाएगा। पता नहीं कितने लोगों को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है भैया। इसके साथ साथ वचन में और प्रतिज्ञा हाँ, वचन में भी चल रहा है। हाँ, यही नहीं संडे को आने ही आने का। विश्राम का दिन यीशु परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने क्या किया? विश्राम का दिन उन्होंने विश्राम किया। 7वां दिन उन्होंने विश्राम किया। मैं आत्मिक रीति से अगर मैं बोलूं,
विश्राम दिन जो नहीं बनाएगा वो जो विश्राम दिन नहीं बनाता है उसको कहां से मसीह के द्वारा विश्राम का दिन को पाने को मिलेगा? 6 दिन काम करना है, 7वां विश्राम करना है। मसीह लोगों के लिए 6 दिन काम करना है, 7वां दिन क्या करना है? प्रभु के हजूरी में आना है। धरती पे दुनिया में अभी क्या हो रहा है पता है? 7वां दिन भी लोग काम करते हैं। हमारा परमेश्वर इतना भला है, 7वां दिन का तनख्वाह परमेश्वर 6ठा दिन दे देते हैं। 7वां दिन तुम्हें चर्च में आना पड़ेगा। 7वां दिन जो है तुम विश्राम के दिन तुम आके प्रार्थना करना होगा, तेरा दिहाड़ी खत्म हो जाएगा करके वो परमेश्वर ये सब जानते हैं। फिर भी 7वां दिन की कमाई परमेश्वर क्या करता है? 6ठा दिन ही दे देते हैं। कहीं पे भी परमेश्वर अपने लिए मतलब अपने ऊपर कोई बात नहीं रखने देते हैं। कितना क्लियर है प्रभु। 6 दिन काम करना है, 7वां दिन की कमाई 6ठा दिन ही मिल जाना है, ये बाइबल में लिखा है। इसलिए 7वां दिन क्या करना है? विश्राम दिन पर प्रभु की हजूरी में आकर प्रार्थना करना है। विश्राम दिन आकर प्रभु की हजूरी में प्रार्थना करोगे तो होगा क्या पता है? क्या होगा? जब आपका विश्राम का समय आएगा परमेश्वर आपको विश्राम में प्रवेश होने का अधिकार देगा। बाइबल में ना वचन इतनी अच्छी अच्छी वचन है, मैं क्या बोलूं, इतनी मतलब गहरा वचन है। हम परमेश्वर से ना हम चीटिंग नहीं कर सकते। प्रभु को ये नहीं बोल सकते मैं तो ये किया था वो किया था। प्रभु सीधा बोलेगे, हे अधर्म के लोगों भाग यहां से, मैं नहीं जानता तू कौन है। क्या बोलते थे बाइबल में? हमने क्या मत्ती के किताब में हमने क्या क्या पढ़ा था? क्या लिखा उसमें? तेरे नाम से तो प्रभु हमने भूतों को भगाया, शैतान को भगाया, लोगों को चंगाई दिया, भविष्यवाणी किया। प्रभु बोलेगा मैं नहीं जानता तू कौन है, भाग यहां से। वो किस लिए वो पुकार रहे थे वो लोग? विश्राम करने के। पर उनको क्या मिला? हाय हाय हाय, हालेलुया। इसलिए प्रभु के वचन क्या कहते हैं? हम इसको समझना चाहिए कि विश्राम के दिन पर विश्राम में जाने के लिए हमें परमेश्वर ने दिया प्रतिज्ञा को याद करना है, वचन को याद करना है। जैसे 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 हम आत्मिक रीति से बढ़ते जाएगा, हमारा उम्र बढ़ते जाएगा, उसके साथ साथ बाइबल ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की आदत रखना है। वचन आपको विश्राम की ओर लेके जाएगा। वचन जो प्रभु का जो बाइबल है, जो वचन है, आपको विश्राम की ओर जाने के लिए आपको मजबूत करेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसलिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? इतना कुछ जानकर अगर हम विश्राम दिन के लिए हम तैयार नहीं होते हैं, बाइबल कहता है तूने अपने घर को कहाँ बनाया? रेत पर बनाया। पढ़ो उस वचन को, मत्ती का सुसमाचार 7वां अध्याय 26वां वचन, 7 का 26। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है, जो कोई मेरी ये बातों को सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान। निर्बुद्धि मतलब उसके अंदर कोई बुद्धि नहीं है, बेवकूफ है वो, मूर्ख है वो। और जिससे अपना घर बालू पर बनाया है। घर को कहाँ बनाया? बालू पर बनाया। बालू का मतलब क्या? मट्टी, रेत पर अपने घर को बनाया है। 27 वचन। और नेह बरसा। और क्या हुआ? नेह बरसा। कुछ नहीं, कोई बाढ़ नहीं आया। बाढ़ें आई। क्या आया? बारिश। पहले बारिश आया, बाढ़ नहीं आया। पहले क्या आया? बारिश आके वो बारिश की पानी बढ़ बढ़ के फिर वो बाढ़ में बदला, फिर बाढ़ में आया, फिर आंधियां चली, फिर आंधी आया और उस घर से टकराई। उस घर के ऊपर, रेत के ऊपर का जो घर के ऊपर वो आंधी आया और बाढ़ भी आया और वह गिर का सत्यानाश। घर गिर गया। घर कहाँ बनाया था? रेत के ऊपर था।
इसलिए क्या करना चाहिए? बुद्धिमान व्यक्ति के तरह हमें क्या करना है? काम करना। काम यही है कि हम परमेश्वर की विश्राम में जाने के लिए अपने घर को चट्टान के ऊपर बनाना है। कहाँ बनाना है? हमारे घर को चट्टान के ऊपर बनाना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु के राज्य में जाने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए, ताकि परमेश्वर हम उस विश्राम में सही तरीके से हम जा सकें। कितने लोग आज वचन समझ में आए? क्या क्या समझ में आया? जल्दी जल्दी बोले, एक एक करके बोलो। बस हमें डरना चाहिए, हमें वंचित नहीं होना उस विश्राम के समय। हाँ, और क्या क्या समझ में आया? और अपना घर रेत पे नहीं बनाना। हाँ, मिट्टी पे। विश्राम दिन में प्रभु की। और तुम्हें क्या समझ में आया? विश्राम के दिन में प्रभु की समुख में रहना, प्रभु की आज्ञा मानना। अगर हमने विश्राम करना न है तो हमें प्रभु की आज्ञा मानना। प्रतिज्ञा। आपको क्या समझ में आया? क्या क्या समझ में आया है? क्या समझ में आया? विश्राम में प्रवेश होने के लिए प्रतिज्ञा को मानना चाहिए। प्रतिज्ञा दिया हुआ प्रतिज्ञा को लेके परमेश्वर को डालना चाहिए। क्यों डरना चाहिए? क्योंकि समय भी नहीं, वंचित हो जाए, कहीं प्रवेश होने के लिए कोई रुकावट ना आ जाए, हम पीछे ना हट जाएं। क्या समझ में आया आपको? मौका ना पाए। क्या समझ में आया? ये कि हमें प्रभु घर में आना है 6 दिन को, मतलब विश्राम दिन को, और हमें प्रभु से जुड़े होना, उसकी आज्ञा मानना है, उसकी प्रतिज्ञा को मानना है। तो लोग कितना पाखंडी होते हैं, विश्राम दिन को नहीं मानते हैं, पर उनका अंत क्या होना चाहिए? विश्राम होना चाहिए। सुन रहे कितने सारे लोग हैं। हम इसको आज परमेश्वर ने इसको प्रकट करके दिखाया, तो आज से एक नया फैसला लेना है। आज के बाद मैं संडे आराधना को मिस नहीं करूंगा। कहीं भी हो पर मिस मत करो। क्या बोला? आज के बाद मैं संडे आराधना को, बोलो, क्यों मिस नहीं करना है? ताकि हम विश्राम दें। क्योंकि मुझे विश्राम के दिन पर मुझे विश्राम में प्रवेश होना है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम घुटने में बैठते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर ने हमें सच्चाई दिया है, प्रभु हमारे बीच में बात किया है। वो विश्राम के दिन और विश्राम में ले जाने के लिए परमेश्वर ने हमें प्रतिज्ञा दिया है। उस महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर का उस प्रतिज्ञा के ऊपर हम विश्वास करके हमें आगे बढ़ने वाला होना चाहिए, वचन में चलने वाला होना चाहिए, प्रभु को भय मानने वाला होना चाहिए। हमारे घर को मिट्टी पे नहीं, बालू पे नहीं, उस चट्टान पर बनाने वाला होना चाहिए। और बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे ही करता है। हाँ, बुद्धिमान व्यक्ति परमेश्वर को डरता है, और वो प्रभु को भय मानने वाला व्यक्ति प्रभु को डरता है, और वो धन्य होता है करके बाइबल में हमने सीखा था। आइएगा मिलकर हम थोड़ी देर प्रभु के हुजूर में प्रार्थना करते हैं। सच में परमेश्वर विश्राम दिन के लिए प्रभु हमें तैयार कर रहा है। केवल इस धरती पे मसीह लोगों के लिए परमेश्वर विश्राम का दिन रखा है। हम उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु।